नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ भर्तियों के बारे में, जिसकी कि काफ़ी लंबे अरसे सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन आज तक पकड़ा कोई भी नहीं गया। ठीक है, तो खास तरीके की दो भर्तियां हैं। पहली भर्ती अपर निजी सचिव 2010 और दूसरी एक आपकी भर्ती है उसी के आसपास के समय की पीसीएस की। ठीक, तो आज के अखबार में इन्हीं दोनों भर्तियों को लेकर कुछ खास खबर छपी है, फिर इसी सीबीआई जांच को लेकर कह लीजिए कि खास खबरें छपी हुई हैं, तो इसी पर चर्चा करनी है। और एक जानकारी ये भी कि क्या वाकई में मतलब इसमें कुछ होना हवाना है आगे, या फिर ये सिर्फ एक दिखावटी जांच थी। ठीक, और फिर ये भी है कि वो एपीएस कैसा है एपीएस की जिसको सीबीआई पकड़ ले। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत होगी, तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो ये दैनिक जागरण अखबार है, आज का है। ठीक है, देखिए खबर छपी है कि 6 वर्ष 600 भर्तियां और अधर में फंसी उम्मीदें। लिखा है कि सीबीआई जांच के बावजूद ठहरी न्याय की राह, यूपीपीएससी भर्ती घोटाले की परतें अभी खुलना बाकी है। अब आइए गहराई समझिए कि मामला क्या है पूरा। ठीक, लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2012 से 2017 के बीच की गई करीब 600 भर्तियों में कथित धांधली की जांच का मामला अब 6 वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद अधर में लटका है। सीबीआई की यह जांच अनिश्चितता और शिथिलता के कारण अटकी हुई है। इससे जहां एक ओर दोषियों की शिनाख्त और दंडित किए जाने की प्रक्रिया ठहर गई है, वहीं हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। राज्य सरकार की संस्तुति पर 25 जनवरी 2018 को सीबीआई ने प्रारंभिक जांच दर्ज कर भर्तियों की जांच शुरू की थी, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी ना तो जांच किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सकी और ना ही किसी दोषी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो पाई है। तो सीबीआई ने अब ये कहा है कि कुछ होना हवाना है नहीं, हम जांच बंद करने जा रहे हैं। अब उन्होंने सरकार से ऐसा कह दिया है। ठीक, क्योंकि इतने साल हो गया, कुछ होना हमारा इसमें हमें कुछ समझ में आया नहीं, और आप लोग भी साथ दे नहीं रहे हैं। आगे देखिए क्या कुछ लिखा, समझ में आ जाएगा। फिर लिखा है कि सीबीआई को अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक कराई गई 600 से अधिक भर्ती परीक्षाओं और 40,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियों की जांच करनी है। फिर आगे लिखा है कि अब तक 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। बाप रे, मतलब तकरीबन 6 साल हो रहा है, 12,000 लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं ये धांधली वगैरह को लेकर के, कि ऐसी सी बातें हुई हैं, यहाँ अनियमितता हुई है या धांधली वगैरह हुई है, भ्रष्टाचार हुआ, इसको लेकर के 12,000 संख्या कोई कम नहीं है। लेकिन फिर भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। सोचने वाली बात है। अभी आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक, तो अब तक 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन केवल 2 प्रमुख भर्तियों पीसीएस 2015 और अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस 2010 में ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मतलब कि दर्ज हो सकी है। केवल एपीएस 2010 और पीसीएस 2015 यही 2 भर्ती ऐसी है जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है सीबीआई जांच की नज़र में। ठीक, कि इसी खिलाफ लोगों ने साक्ष्य वगैरह या फिर ये जो 12,000 लोगों ने बयान दर्ज कराए हैं, इन्हीं दोनों भर्तियों को लेकर के। ठीक, फिर लिखा है कि वहीं कुछ अन्य भर्तियों अन्य परीक्षाओं जैसे कि समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी 2013 की भर्ती, मेडिकल अफसर 2014 की भर्ती और लोअर सबऑर्डिनेट 2013 में प्रारंभिक जांच दर्ज की गई है। फिर लिखा है कि शुरुआत में यह जांच काफ़ी तेजी से चली और बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र सीबीआई के पास पहुंचे, लेकिन अफसरों के लगातार बदलते रहने से जांच की दिशा भटकती चली गई। सबसे पहले आईपीएस राजीव रंजन को जांच सौंपी गई थी, इसके बाद कई ने जिम्मेदारी संभाली, लेकिन किसी के कार्यकाल में जांच निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच सकी। फिर लिखा है कि जांच की रफ्तार ठप, कोर्ट का भी कोई खास असर नहीं। निदेशक ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि विलंब का असर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित मामलों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि अदालत समय समय पर सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगती है। ऐसे में जांच में प्रगति न होना सीबीआई की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, राज्य सरकार से प्राप्त विभिन्न पत्रों में भी सीबीआई से अनुरोध किया गया था कि इन मामलों में शीघ्र जांच पूरी की जाए, लेकिन आयोग की ढिलाई के चलते यह संभव नहीं हो पा रहा है। तो कहने मतलब कि सीबीआई का पूरा यही कहना है कि ये जितने भी 12,000 लोग हमारे पास आए, मतलब कि जिनका हमने बयान दर्ज किया है या जिन जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है या साक्ष्य वगैरह या जो भी धांधली का आरोप लगे हैं,
लोक सेवा आयोग से हमने अनुमति मांगी उन कर्मचारियों को पकड़ने के लिए जो संदिग्ध हैं या जो मतलब लग रहा है कि हाँ लिप्त हैं, हम इनको हमारे कब्जे में दो ताकि हम इनसे जांच पड़ताल कर सकें, पूछताछ कर सकें। तो लोक सेवा आयोग इनको अनुमति ही नहीं दे रहा है। आयोग का ये कहना है सरकार नहीं अनुमति दे रही है, और सीबीआई का ये कहना है कि लोक सेवा आयोग नहीं दे रहा है। तो आयोग सरकार को कह रहा है, सरकार सीबीआई कह रही है, सीबीआई लोक सेवा आयोग से मांग रहा है, लोक सेवा आयोग सरकार से मांग रहा है। तीनों वैसे से घूम रहे हैं बस। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। सीबीआई ने लिखे दर्जनों पत्र लेकिन नतीजा शून्य। सीबीआई ने आयोग को दर्जनों बार पत्र लिखे लेकिन आयोग की ओर से जानकारी उपलब्ध कराने में हीला हवाली की गई। एपीएस 2010 परीक्षा को लेकर 12 मई, 3 नवंबर 2022, 24 मार्च, 23 अप्रैल और 14 मई 2025 को पत्र लिखे गए। ये भी हाल का है कि 14 मई 2025। वहीं पीसीएस 2015 परीक्षा के संबंध में 24 फरवरी, 9 मार्च, 29 मार्च, 20 जुलाई, 18 अक्टूबर 2023 को, 26 जुलाई और 23 सितंबर 2024 तथा 12 और 16 अप्रैल मतलब फरवरी और 16 अप्रैल 2025 को ही पत्र भेजा गया। पत्र के अनुसार सीबीआई के कुछ आंशिक रिकॉर्ड तो जरूर प्राप्त हुए लेकिन पूर्ण दस्तावेज अब तक नहीं मिले, जिससे कि जांच प्रक्रिया लगातार बाधित होती रही है। ठीक है, एपीएस भर्ती गड़बड़ी पर कोई निष्कर्ष नहीं, इसको समझिए। एपीएस 2010 भर्ती की जांच 5.5 साल से भी अधिक समय से चल रही है। इस मामले में यूपीपीएससी के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई, परंतु उसके बाद जांच की रफ्तार ठंडी पड़ गई। इस भर्ती के तहत 223 अभ्यर्थी आज भी सचिवालय में कार्यरत हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि राज्य सरकार तथा लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का गठजोड़ जांच को प्रभावित कर रहा है। अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री साहब को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, और इनको जब अनुमति मिली तो कहाँ से इनको जांच के आदेश नहीं हुए, मतलब कि आगे जो कुछ अधिकारियों के नाम भी आए हैं कि किनको किनको बुलाया वगैरह गया था। तो इनका ये कहना है कि दस्तावेजों की अनुपलब्धता और नामित लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त न होने के कारण सीबीआई के जांच अधिकारी प्रभावी क्षेत्रीय जांच करने में असमर्थ हैं। अच्छा छोड़ो, एक इसको लेकर के अलग से खबर छपी है, उसको सुन लीजिए, फिर आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, इसमें यह कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के असहयोग से सीबीआई नाराज, जांच बंद करने की चेतावनी। परीक्षा घोटालों की जांच में आ रही अड़चन पर सीबीआई निदेशक ने नाराजगी जताई है। सरकार को पत्र लिखकर चेताया कि 30 दिन में अगर लोक सेवा आयोग सहयोग नहीं करता है या इनको कुछ सहयोग नहीं मिला, जो जो जांचें चाह रहे हैं या जो इजाज़त ये चाह रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जांच बंद कर देंगे। एजेंसी ने कहा कि 4 वर्षों से नहीं मिल रहा है कोई सहयोग, भेजे दर्जनों पत्र लेकिन नतीजा शून्य। ठीक है, अब उन लोग नाम समझ लीजिए कि कौन कौन लोग इसमें संलिप्त कुछ पाए गए थे जिनको सीबीआई विशेष रूप से बुलाना चाह रही थी। तो पहले ये है कि यहाँ से आपको बताना है कि सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजा, सीधे तौर पर जांच बंद करने की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आयोग ने 30 दिनों के भीतर जांच से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराएं और अनुमति नहीं दी तो विवश होकर सीबीआई इन मामलों की जांच को बंद कर देगा। और यहाँ से है आपको दिखा रहा हूँ जो लिखा है। जांच के दौरान एपीएस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई तो 2010 की इस परीक्षा को भी जांच में शामिल कर लिया गया। इन दोनों ही मामलों में यूपीपीएससी के तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट गिरीश गोयल, अनुभाग अधिकारी विनोद कुमार सिंह तथा समीक्षा अधिकारी लाल बहादुर पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17A के तहत जांच की अनुमति मांगी गई थी। कौन कौन? ये जो सिस्टम एनालिस्ट गिरीश गोयल, अनुभाग अधिकारी विनोद कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी लाल बहादुर पटेल, इन तीनों खिलाफ सीबीआई ने 17A के तहत जांच की अनुमति मांगी। सीबीआई निदेशक के अनुसार अभियुक्त अधिकारियों पर जांच की अनुमति के लिए आयोग को 23 अगस्त 2021 और 9 जून 2022 को विस्तृत प्रस्ताव भी भेजे गए थे, जिनमें अब तक लोक सेवा आयोग की ओर से अब तक कोई अनुमति नहीं दी गई, ना ही सभी आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए। धारा 17 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त न होने के कारण सीबीआई जांच अधिकारी प्रभावित क्षेत्रीय जांच। ठीक। अब देखिए इसमें यह है कि जब बाबा की सरकार आई थी, ठीक है, उन्होंने आते ही बोला कि हम सीबीआई जांच कराएंगे, ऐसी सी बात थी।
अब ये 6-7 साल जो भी जैसा चल रहा है, अब या तो वाकई ये इनको पकड़ना उकड़ना हो तो पकड़ उकड़ के, अब जाहिर सी बात है सीबीआई किसके, सरकार जो कहेगी वही करेगा। अब वो सीबीआई कर भी रही है तो आयोग इनको दे नहीं रहा है, और आयोग फिर कह रहा है कि उधर से हमको आगे से नहीं मिल रही है इजाज़त वगैरह जो कुछ है। तो अब ये भी हो सकता है कि केवल ये दिखाने के लिए किया गया हो, बाकी हमारा आपका किसका क्या ही जा रहा है। सीबीआई में उनकी नियुक्ति है, आयोग चल रहा है, शासन चल ही रहा है, प्रशासन चल ही रहा है, दिक्कत क्या है, कहीं कुछ नहीं, सब कुछ चल ही रहा है। अब ये था कि सरकार नई नई थी, लोगों पर अपना थोड़ा वो दिखाना था कि हाँ हम देखो ये कर सकते हैं, तो आते ही एकदम जोश जोश में हाँ सीबीआई जांच होगी, हुआ आज तक कुछ नहीं। ठीक है, अब एपीएस को लेकर क्या, अब या फिर एपीएस या पीसीएस दोनों की बात, अब इसमें ये समझिए कि जितने पीसीएस बने हैं अच्छे खासे पद पे हैं, आराम से इनकी पकड़ वकड़ अच्छे खासी मंत्रियों से सब जगह अच्छी खासी हो चुकी होगी। अब आप किसको हटा लोगे। इसी तरह की एपीएस में भी वो भी कई मंत्रियों के साथ लगे हैं, कई आईएएस अधिकारियों के साथ लगे हुए हैं, किसका क्या ही कर लोगे। अब अगर देखो सीबीआई अपने पर आए तो कुछ भी कर ले, आप लोग देखते हैं, लेकिन अब सीबीआई भी क्या करे, वो भी तो सरकार के सारे पे चल रही है ना। तो अब कहीं ना कहीं से समझो कि बस ये है कि ये बस एक हम लोग दिखाने का ये है कि हाँ सीबीआई जांच चल रही है या ऐसा ऐसा होगा, होना हमारा कहीं कुछ भी नहीं है। होना हमारा होता अब तक मामला निपट चुका होता। अब वही जैसे शुरू में बोला कि वो एपीएस भी क्या, एपीएस की सीबीआई पकड़ ले फिर, ठीक है, तो इसमें अब कुछ नहीं होना, जहाँ तक मेरी उम्मीद में कि इसमें कुछ भी नहीं होना है। 6 साल से कोई नहीं पकड़ा गया या इस पर कुछ खास नहीं हुआ। अब क्योंकि मान लो कुछ हुआ भी होगा तो अब वो तो अच्छे खासे पद पर वो आज अपने आप को इतना जमा लिए हैं कि अब कोई उनको हाथ नहीं लगा पाएगा, चाहे वो पीसीएस हो या एपीएस, दोनों की बात कर रहा हूँ। तो कौन ही छूना चाहेगा फिर। बाकी सीबीआई है अपना, अब देखो इसमें कई लोग बदल गए, सीबीआई कई बड़े बड़े अधिकारी बदल गए, किसी ने फिर कोई जहमत ना उठाई कि ना। अब जैसे कि होता ना कि मान लो आपको बनाया गया जांच करने के लिए, आप तो चाहोगे है कि हम पकड़ के चले, ले चले जेल घसीटते हुए वगैरह वगैरह, हमारा नाम भी होगा, सरकार भी तारीफ करेगी। तो ना जाने कितने अधिकारी बदल गए, किसी ने आज तक किसी पर हाथ नहीं रखा। बस यही है कि नियुक्तियाँ जितनी नौकरियाँ चल रही हैं सब यही है कि यही कि इसी के अधीन चल रही है कि अगर कभी कोई दोषी पाया गया तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और होना कुछ नहीं, इसमें ये चलता रहेगा ऐसे ही बस। अब ये देखो आज बता दिए कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हम फिर जांच बंद कर देंगे, और एक दिन बंद भी हो जाएगी। 6 साल जब कोई नहीं पकड़ा गया, कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या ही कर लेंगे ये 30 दिन में। तो कुल मिला के इसमें कुछ होना नहीं, बस एक वो शुरू में जुमलेबाजी थी कि हाँ सीबीआई जांच चलेगी, लोग पकड़े जाएंगे, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं, एक भौकाल था शुरू में कि सरकार आई है तो थोड़ा भौकाल बना दिया जाए, आप भी मस्त एकदम से, और हुआ आज तक कुछ भी नहीं इसमें। और सोचने वाली बात यह कि 12,000 लोगों ने गवाही दी है, 12,000 संख्या कोई कम नहीं है। तो इतने लोगों ने गवाही दी फिर भी कहीं कुछ ना हुआ, ताज्जुब की बात है। सब कुछ आयोग और सरकार पर है, फिर भी कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो यही है, होना कुछ भी नहीं है, बाकी जो चल रहा है चल ही रहा है, ठीक है। और एक खबर ये है कि आपकी ये जो भर्ती एपीएस 2023 वाली है, अभी फ़िलहाल में मेरे हिसाब से तो कोई परिणाम नहीं आ रहा है। कंप्यूटर परीक्षा अब संभावना नहीं बन रही कि 13 जुलाई को हो पाएगी, तो हो सकता है कि कुछ दिनों में भी एक विज्ञप्ति आ जाएगी परीक्षा टलने के लिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी आप लोग इंतज़ार करिए, थोड़ा 1-2 महीने लग जरूर जा रहा है, वरना चीज़ें होंगी, ठीक है, थोड़ा समय लग जा रहा है, वही मानक वानक को लेकर के जो भी चीज़ें हैं स्पष्ट नहीं है अभी, तो इसी वजह से थोड़ा देरी बनी हुई है। तो थोड़ा आप लोग धैर्य बनाए रखिए, हो जाएगा, थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, हो जाएगा। बाकी जैसा जो कुछ होगा आपको बताता ही रहता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ उसमें नया नहीं है, ठीक है। और रही बात जजमेंट की, तो उसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, शायद 6 महीने हो रहा है लगभग में, हाँ 5-6 महीना हो रहा है, अभी तक कुछ फैसला नहीं सुनाया गया उस पर। तो अब भगवान ही भरोसे क्या कुछ हो रहा है, ठीक, तो उसके बारे में मुझे फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। तो इंतज़ार करिए, रिजल्ट में अभी थोड़ा और समय लगने वाला है, ठीक है। इस जून में तो असंभव है रिजल्ट, ठीक है। आप जुलाई मान सकते हो या अगस्त तक ले जाओ, जुलाई मान के चलो फ़िलहाल में, ठीक। तो यही है, बाकी कंप्यूटर 13 जुलाई को मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग अपना पढ़ते उड़ते रहो, ये नहीं कि पैर फैला के बैठ जाओ आराम से, नहीं हो रहा है हमने बोल दिया तो, ठीक है। अपना करते रहो तैयारी, का पता दिमाग सनका है तो कुछ हो करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो बता देता हूँ तो वैसा ही है, आप लोग इतना तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।